बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठंड का मौसम चल रहा था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने 4 बड़े बड़े घड़े बना दिए और वह घड़े बहुत ही बड़े और सुंदर थे। इतना सुंदर और बड़ा होने के बावजूद भी कुम्हार के सभी बर्तन तो बिक रहे थे, लेकिन उन 4 घड़ों को कोई भी नहीं खरीद रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी दिनों तक ना बिकने की वजह से वह चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम के समझने लगे। एक दिन वो चारों घड़े अकेले रह गए थे और अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बात करने लगे। पहला घड़ा बोला कि मैं तो एक बहुत बड़ा और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था ताकि किसी अमीर घर की शोभा बढ़ा सकूं। लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरे घड़े ने भी अपनी परेशानी बताना शुरू किया और बोला कि किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था ताकि लोगों के घरों में रोज़ जलता और चारों ओर प्रत्येक दिन रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो, हाय मेरी किस्मत, केवल एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरा घड़ा भी अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने भी अपनी परेशानी बताना शुरू किया और बोला कि किस्मत तो मेरी भी खराब है मित्रों। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी खुशी ले जाते और मुझे पैसों से भर देते। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं तो केवल एक घड़ा बनकर रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़े को चौथे घड़े का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोला कि क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं जबकि 3 महीने हो गए हैं और आपको कोई खरीदार नहीं मिला? इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और बोला कि आप तीनों क्या समझते हो कि मैं दुखी नहीं हूँ? दोस्तों, मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था ताकि जब बच्चे मुझसे खेलें तो बहुत खुश हों और उनकी प्यारी हंसी देखकर मैं भी खुश हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या हुआ? दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो दूसरा अवसर मिल जाएगा। बस धैर्य रखो और इंतज़ार करो। बस फिर क्या, बाकी तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता और गर्मी का मौसम शुरू हो गया। अब लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत महसूस होने लगी और लोगों ने घड़े खरीदने शुरू किए। चारों घड़े बहुत ही बड़े और सुंदर तो थे ही। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया और आज वह घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे। वो खुद को असफल महसूस करते हैं और किस्मत को दोष देने लगते हैं। और कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं और दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हुआ अगर हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हो गए? तो क्या हुआ जब हम एक अवसर गंवा दिए? यदि ऐसा हुआ तो कभी भी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक अवसर चला जाए तो क्या हुआ, दूसरा अवसर आपकी राह देख रहा है। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। यदि चारों ओर देखा जाए तो आपको अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। कोई एक अवसर आपको सफलता ज़रूर दिला देगी। यदि आपको असफलता मिल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा धैर्य बनाए रखें। धैर्य रखकर लगातार कोशिश करने से अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, ठीक उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में चमकता है। हमेशा धैर्य रखो। कोई भी चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। जीवन में 2 चीज़ आपको प्रभावित करती हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब सब कुछ है तब आपका रवैया। धैर्य और मेहनत से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो शक्ति और जल्दबाजी से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति जो धैर्य रखता है वह बाकी सभी चीज़ों में महारत हासिल कर सकता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो।
सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी मत समझना, ये ताकत के संकेत हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देता। संतोष का वृक्ष भले ही कड़वा हो, लेकिन इसमें लगने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। ऐसे लोग आसानी से मिल सकते हैं जो समस्याओं से डर कर हार मान लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग को खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो धैर्य के साथ दर्द को सहन करने की क्षमता रखते हैं। जो चीज़ जल्दी मिल जाए वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो ज़्यादा दिन तक टिकती है वो जल्दी नहीं मिलता। नासमझी और जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम हमेशा तकलीफ ही देते हैं। सब्र करना हमेशा कठिन कार्य रहा है, लेकिन इससे मिलने वाले फल सदैव मीठे ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी चीज़ों के साथ धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, लेकिन पहले खुद के साथ। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है वो दुनिया में सभी चीज़ों का मालिक है। हर असफलता में कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है, लेकिन वो तुरंत दिखाई नहीं देती, बल्कि समय उसे दिखाता है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है, सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होगी तो हम कभी भी बहादुर बनना और सब्र रखना नहीं सीख पाएंगे। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच को कभी दबा नहीं सकता। मनुष्यों को कुछ हंसकर और कुछ बोलकर टाल देना चाहिए। जीवन में परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ वक्त पर भी डाल देना चाहिए। जब किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास करें। अपने मन को अच्छे विचारों से भर दीजिए। खुद से हर सुबह बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना ज़रूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। जीवन में हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। झूठ का कोई भविष्य नहीं है, वो आपका आज शायद सुखद बना दे, लेकिन कल नहीं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे जितने हवन कर लें, वह सच्ची खुशी और हंसी को प्राप्त नहीं कर सकते। अपना रास्ता खुद ही बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही मर जाएंगे। इसीलिए हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला और कोई नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।